नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं दामोदर परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि विद्यार्थी जन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, जिसमें अपन एमसीक्यूज ले रहे हैं। मैंने पिछले बार 5-7 क्वेश्चन लिए थे, उसमें से वीडियो बनाया था। तो आज भी मैं राज्य सरकार की विभिन्न जो योजनाएं आई उनको लेकर के ऑप्शन के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राज्य सरकार की कौन सी योजना हाल ही के दिनों में जो चर्चा में रही है उसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो राज्य की सरकार की पहली योजना देखो, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो महामारी से संबंधित पूछा है सवाल दोस्तों कि महामारी से संबंधित जागरूकता लाने के लिए राज्य सरकार की कौन सी योजना है। आपको पता ही है, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की ओर बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है और निरंतर प्रयास कर रही है। और आप देखते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आप कहीं पे भी देख लो, महिलाएं हर जगह आपको आगे दिखेगी। आप घर में भी देख लो तो हमेशा हुकूमत किसकी चलती है? महिलाओं की। तो ये सब प्रयास है राज्य सरकार का महिला सशक्तिकरण की ओर से। महिला को शक्ति दे दी। इंसान जिंदगी में कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हमेशा एक इंसान के आगे बेबस होता है दोस्तों, वो है अपनी पत्नी, प्रेमिका या महिला के सामने। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहला सवाल ये लेते हैं कि महामारी से संबंधित आपको पता है दोस्तों, हाल ही के दिनों में ये योजना थोड़ी पहले की है, लेकिन हाल ही के दिनों में चर्चा में आई है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो महामारी से संबंधित आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऑप्शन ए दे रखा है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन ए क्या है? इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन बी है आईएम शक्ति उड़ान योजना। ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो ये सब योजनाएं राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की ओर उम्दा कदम है। यह भी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार की सारी योजनाएं हैं, लेकिन अपने को महामारी से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित जो सवाल पूछा है, तो उसके बारे में आपकी जानकारी के लिए सही उत्तर बता दूं कि आईएम शक्ति उड़ान योजना है। आपको पता होगा कि ये योजना क्यों ली। हाल ही के दिनों में द्वितीय फेज में 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये योजना कब की है इसके बारे में डिटेल में करते हैं। तो ये दो योजना है 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई, और हाल ही के दिनों में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हाल ही के दिनों में देखो, इसके सेकंड फेज में राज्य सरकार ने 6000 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है। और आपको तो पता ही है कि ये योजना महिलाओं के महामारी से संबंधित है। हर महीने, प्रत्येक माह, हर महीने क्या किया जाता है? 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? 12 नैपकिन। आपको तो पता ही है ये किसके माध्यम से वितरित किए जाते हैं। आपको तो पता ही है, राजकीय महाविद्यालय भी हो सकता है, आंगनवाड़ी केंद्र भी हो सकता है, स्कूल के माध्यम से भी ये सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाता है। तो ये हाल ही के दिनों में राहुल गांधी की, आपको पता है, भारत जोड़ो यात्रा थी, तो राहुल गांधी ने इस योजनाओं को, महिला सशक्तिकरण की बहुत ही तारीफ की राज्य सरकार की, इसीलिए ये योजना बहुत चर्चा में रही है। चलिए दोस्तों, उसके आगे भी देखते हैं। और ये महाविद्यालय से भी हो सकता है, महाविद्यालय में वितरण होता है, आंगनवाड़ी केंद्र भी हो सकता है दोस्तों, आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल हो सकता है, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, सब जगह पर ये योजना बहुत ही शक्तिशाली योजना है। तो आईएम शक्ति उड़ान योजना बहुत ही फेमस योजना है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना, उसके बारे में चर्चा में कर लेते हैं, क्योंकि ये भी राज्य सरकार की योजना है। तो दोस्तों, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना, ये भी बहुत फेमस योजना राज्य सरकार की। आपको तो पता ही है इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। हालांकि डेटा पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी आरपीएससी या स्टेट अध्ययन बोर्ड कभी कभी क्या है कि वाहियात किस्म के सवाल पूछ लेते हैं। जैसा कि मैं भी ये मेंस दे चुका हूँ 3-4 बार। तो मुझे आज भी याद है, जब मैंने 2016 में अपना पहला मेंस दिया था, उस समय मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना की तारीख पूछ ली थी। तो थोड़ा सा फिगर पे चले जाइए, लेकिन मेन अपना मकसद होना चाहिए, योजना का उद्देश्य क्या है, क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 19 दिसंबर 2020 से है लागू। इसमें क्या करते हैं कि महिला को पावर दिया जाता है कि आप बिजनेस करो, कि हम आपको पैसे देंगे, सरकार कहेगी आप एकदम से बिजनेस करो, ठोस बिजनेस। तो इसमें क्या करता है, महिला को, व्यक्तिगत महिला, देखो महिला किसी पे डिपेंड नहीं है दोस्तों, व्यक्तिगत महिला या स्वयं सहायता महिला समूह को, या स्वयं सहायता महिला समूह, राज्य सरकार क्या करती है? ऋण उपलब्ध कराती है। कितना ऋण उपलब्ध? इनको 50 लाख तक ऋण उपलब्ध कराती है।
कितना ऋण उपलब्ध कराती है, 50 लाख तक इनको ऋण उपलब्ध कराती है। उसके अलावा अगर क्लस्टर भी है, तो क्लस्टर बना हुआ तो उसमें 1 करोड़ रुपए के ऋण की अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार ऋण देती है। तो महिला को ये पावर देती है कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए और अपनी शक्ति को पहचानिए और अपना खुद का स्टैंड अप बिजनेस कीजिए। तो बिजनेस की दिशा में महिलाओं को महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना, ये भी बहुत ही अच्छी योजना है राज्य सरकार की, आपको तो पता ही है। दूसरी बात है, अब देखो महिला, देखो मैथिली चरण गुप्त की एक लाइन याद आती है, जब बचपन में हम पढ़ते हैं, निबंध में पढ़ते थे, आपको भी याद आती होगी कि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी। लेकिन अब देखो सरकार कह रही है कि नहीं, अब नारी अबला नहीं है, नारी पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के साथ देगी और अपना खुद का बिजनेस करेगा। तो महिला के बिजनेस के लिए ये योजना शुरू की गई है, व्यक्तिगत महिला या स्वयं सहायता महिला। इसमें महिला खुद का देखो उद्योग कर सकती है, व्यापार कर सकती है, या डेयरी या कृषि आधारित कोई भी उद्योग कर सकती है। तो ये बहुत ही राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, निरंतर बढ़ते हुए महिला शक्ति सशक्तिकरण की ओर ये कदम है। चलिए दोस्तों, इस योजना के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अगली योजना के बारे में अपन सोचते हैं, अगली योजना कौन सी, मिटा दे भाई, चलो ये मिटा देते हैं। अगली योजना के बारे में देखते हैं। अगली योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। आपको तो पता ही, नाम से ही पता पड़ रहा है, मातृत्व पोषण योजना है। ये योजना सबसे पहले क्या केंद्र सरकार ने शुरू की थी, फर्स्ट डिलीवरी के समय जो राज्य सरकार देती है, लेकिन जब सेकंड डिलीवरी होती है तो राज्य सरकार कहती है हम भी अनुदान देंगे 5 किस्तों में। क्या करेंगे, 5 किस्तों, 5 किस्तों में 6,000 रुपए तक अनुदान शायद देती है। ठीक है, शुरुआत में ये योजना क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों में शुरू की गई, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा, नाम लिख देता हूं मैं, आपको पता ही होगा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर जनजातीय क्षेत्र है, बांसवाड़ा और बारह में ये शुरू की गई थी। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण प्रदेश में ये योजना लागू कर दी गई। तो भी सवाल आता है कि 5 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो 5,000 दे दी, ऐसा नहीं होता। राज्य सरकार स्टेप बाय, जैसे आप होम लोन लेते हो ना, जैसे पहला मकान बनेगा तो पहली किस्त आती है, गांव में जब भी मकान आता है किसी के, तो पहली किस्त आती है, मकान इतना ऊपर आता है, उसके बाद बालकनी लगती है, दूसरी किस्त आती है। उसी तरह से 5 किस्तों में क्या करेंगे, 6,000 रुपए राज्य सरकार उपलब्ध कराई जाए। अब 6,000 रुपए 5 किस्तों में कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसके बारे में बता दूं। फर्स्ट किस्त कब आएगी, जब गर्भावस्था परीक्षण हो। जब फर्स्ट किस्त कब आएगी दोस्तों, गर्भावस्था का परीक्षण, गर्भावस्था परीक्षण वो पंजीकरण कराएंगे। अगर महिला अगर कोई प्रेग्नेंट है तो अगर पंजीकरण कराती है तो फर्स्ट किस्त के रूप में उनको कितने मिलेंगे, 1,000 रुपए। सेकेंड किस्त कब आएगी दोस्तों, प्रसव से पहले। सरकार कहती है कि प्रसव से पहले प्रेग्नेंट हो, पहले कम से कम 2 जांच, कम से कम 2 जांच होगी तो उनको कितने मिलेंगे, 1,000 रुपए। तीसरी किस्त कितने में मिलेगी दोस्तों बताओ, जब महिला के बच्चा होता है, थर्ड किस्त यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगी बच्चे के जन्म पर। जब भी या तो थाली बजेगी या क्या क्या बजता है, आजकल तो आप देखते हैं जब गांव में जब महिला के बच्चा होता, लड़का होता, लड़की होता है, ये सिस्टम बना रखा है, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। हालांकि मैं भी इनके विरोध में हूँ, लेकिन कभी थाली बजाते हैं, कभी क्या बजाते हैं, अलग अलग जगह जो कस्टम है। तो महिला के बच्चे का जब जन्म होगा उस समय कितना मिलेगा उनको, 1,000 रुपए मिलेगा। अब चौथी किस्त देखो बच्चा, फोर्थ किस्त आएगी जब बच्चा क्या होगा, 3.5 माह का होगा, 3.5 माह का होगा, तब उनको कितने मिलेंगे, 2,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और लास्ट 5वीं किस्त है प्री स्टरलाइजेशन। प्री स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी करा देगी, जब क्योंकि 2 बच्चे हो जाएंगे तो प्री स्टरलाइजेशन कराएंगे तो 1,000 रुपए मिलेंगे। तो ये महिला के बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए क्या है कि जब से महिला प्रेग्नेंट होना शुरू होती है उनके बच्चे के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए ये योजना है, राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये हो गई आपकी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये तो आपको पता ही है, नाम से ये मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिटा दे ये हस्ती। चलिए दोस्तों, अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यहाँ लिख देता हूँ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कोई एससी की है महिला, या एसटी की है, या फिर अल्पसंख्यक बीपीएल है। क्या है? अल्पसंख्यक बीपीएल, या कोई पालनहार योजना से संबंधित। पालनहार योजना में उनका नाम है, या कोई आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से। तो आपको भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि पालनहार योजना क्या है राज्य सरकार की। ये भी बहुत ही महत्वकांक्षी स्कीम है पालनहार योजना। 18 वर्ष से शुरू होती है, महिला को लास्ट तक पैसे मिलते हैं। 18 वर्ष में कितने पैसे मिलते हैं? जब 55 साल की हो जाती है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है पालनहार में कितने पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि एक एक सवाल लेंगे तो अपन डिटेल में कवर कर पाएंगे। जब महिला 75 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो पालनहार योजना के अंतर्गत कितने पैसे देते हैं, और इसमें अधिकतम कितना देता है सरकार? 51,000 रुपये देती है। तो दोस्तों ये तो हुई 4 योजनाएं, मैंने ABCD के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। इसके अलावा भी जैसे महिला सशक्तिकरण की योजना है, हथलेवा योजना या विधवा पुनर्विवाह योजना, उन सब के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि उसमें कितने पैसे मिलते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि हाल ही में बच्चों के पोषण में वृद्धि। देखो बच्चों से संबंधित सवाल। बच्चों के पोषण में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? देखिए आप तो जानते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होता है, तो सरकार भी निरंतर प्रयास करती है कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार है, ताकि आने वाली पीढ़ी में बहुत ही आगे तक, आने वाली पीढ़ी को बहुत ही आगे तक ले जा सके। तो आपको तो पता ही है, फिर भी बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन इस तरह उछल कूद करते रहेंगे तो हमारा वर्तमान भी चौपट कर सकते हैं। आपको तो पता है बच्चे घर में क्या क्या करते हैं। आजकल तो एंड्रॉइड का जमाना आ गया, तो मतलब बच्चों को खाना भी नहीं चाहिए, बस एक एंड्रॉइड फोन चाहिए आधी रात पूरे गेमिंग वगैरह में, जो भी मतलब पढ़ने को कहो तो कभी पढ़ते ही नहीं है। फिर भी सरकार ने योजना की शुरुआत की, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के पोषण में वृद्धि। लेकिन उछल कूद ऐसे करते हैं कि आजकल के बच्चे मतलब बड़ों से भी बड़े हो गए हैं, हकीकत ये है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो योजना की उसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ऑप्शन सी है नो बैग डे योजना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपकी जानकारी के लिए आप सही उत्तर बता दूं कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। आपको तो पता है बाल गोपाल योजना में क्या हुआ, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन। बाल गोपाल नाम से ही पता पड़ रहा है, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को क्या किया जाए, स्कूल में जस्ट प्रार्थना सभा के बाद दूध पिलाया जाता है। ठीक है, अगर बच्चा कक्षा 1 से 5 तक है तो उसको 150 ml मिल्क पिलाया जाएगा, और बच्चा कक्षा 6 से 8 तक है, 6 से 8 तक है, तो उसको क्या किया जाएगा, 200 ml तक मिल्क पिलाया जाएगा। ये बच्चों के भविष्य के लिए। और प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को दिन पिलाया जाता है। अगर शुक्रवार की छुट्टी है तो आगामी नेक्स्ट डे वर्किंग डे में इनको पिला दिया जाएगी। राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना बच्चों के पोषण में वृद्धि के लिए। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 150 ml 1 से 5 तक और 6 से 8 तक 200 ml पिलाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये योजना लिंक कहां से की गई है, मिड डे मील से। मिड डे मील कार्यक्रम सरकार का चल ही रहा है, आप सबको पता है, उनसे इस योजना को लिंक किया गया है। तो बहुत ही अच्छी योजना है बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में वृद्धि। और उसके अलावा भी योजना है, देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, सेकंड योजना, उसके बारे में ये अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार। सेकंड योजना ये है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो बच्चों को 2 सेट दिए जाते हैं यूनिफॉर्म के, 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाते हैं। तो अभी अखबार में मैंने कल परसों फोटो देखा, मुख्यमंत्री जी खुद बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण का क्लिप दे रहे हैं। और सिलाई के लिए इनको अतिरिक्त 200 रुपये भी दिया जा रहा है, आपको तो पता ही है, सिलाई के लिए 200 रुपये का भी प्रावधान। तो 2 सेट यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता, सिलाई के लिए 200 वितरण, 200 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी बच्चों से संबंधित योजना है। तो अपन बाल गोपाल निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना भी कवर कर लिए। अगली योजना देखो दोस्तों, नो बैग डे योजना है।
इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। नो बैग डे योजना में पता ही आप सबको पता है कि जो घर में सैटरडे का होता है बच्चा स्कूल में बैग लेके नहीं जाता है। आप एंड्रॉइड फोन दे सकते हैं, वो लेके जा सकता है, लेकिन नो बैग डे, बैग लेके नहीं जाता है। और सरकार ने हाल ही में कहा कि बच्चा चेस भी खेलेगा, शतरंज खेलेगा, प्रत्येक हर महीने की थर्ड शनिवार को चेस। बहुत बढ़िया दोस्तों यार, गजब सरकार। तो चलो नो बैग डे यूज, शनिवार को क्या करेगा बच्चा, शनिवार को बैग नहीं है, बैग लेके नहीं जाएगा। उसमें क्या करे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज में भाग लेगा। जैसे बच्चे कोई गेम्स खेलना है या किसी तरह का गेम खेलना है बच्चों के शारीरिक और मानसिक, तो ये योजना एक तरह से मानी जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित ये योजना है। तो राज्य सरकार भी इसको लेकर बहुत ही सजग है। तो ये योजना शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों का विकास करना। कई बार देखते हैं बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो कुछ लोग पढ़ाई में बहुत ही आगे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं खेल कूद में आगे होते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, जब तक बच्चा 10वीं में आए हर फील्ड का नॉलेज हो, बच्चा खेल कूद में भी भाग ले, उसके विकास के लिए जरूरी है, और थोड़ा वो पढ़ाई में भी ध्यान दे। तो एक दिन सरकार ने डिसाइड किया कि इसको नो बैग डे योजना में शामिल करेंगे, और प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को ये तो थर्ड सैटरडे है, उसमें बच्चे को क्या करेगा, सरकार कहती बच्चा शतरंज खेलेगा। देखिए विश्वनाथन सिंह आनंद बनाएंगे बच्चों को, बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों को विश्व बहुत ही मतलब शतरंज खिलाएंगे प्रत्येक माह के थर्ड शनिवार को। इस तरह से आपने देखा कि राज्य सरकार ने ये तीनों योजनाएं चलाई है बच्चों के लिए। तो मैंने एक ही सवाल में तीनों योजनाओं को कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों एक दो सवाल और लेते हैं। तो दोस्तों अगली तीसरी योजना ली अपने धरती पुत्र टीम के लिए। धरती पुत्र के लिए मुख्यमंत्री साहब क्या क्या बजट में प्रावधान कर रहे हैं आपको पता है। धरती पुत्र कौन होता है, किसान भाई लोग हैं अपने, वो अपने धरती पुत्र कहलाता है। तो धरती पुत्र के लिए ये योजना चलाई गई राज्य सरकार द्वारा। कौन कौन सी योजना चलाई गई इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो सवाल यह है कि किसानों के कल्याण के लिए हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 1,000 रुपए या अधिकतम 12,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। ये राज्य सरकार की कौन सी योजना है दोस्तों, आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए ये है कि मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना है। ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है। ऑप्शन सी है पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना है, या इनमें से सभी योजनाएं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है सरकार हमेशा किसानों का हितैषी रही है, और हर सरकार जो भी आती है किसानों के लिए कुछ न कुछ करती रहती है, क्योंकि सरकार बनाते भी किसान और बिगाड़ते भी किसान है। तो बहुत ही अच्छी बात है, किसानों के लिए पहल कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिजली का बिल आता है इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना। जो घरेलू कनेक्शन पर उपभोक्ता पर बिजली का बिल आता है उसमें प्रतिमाह 1,000 रुपए या अधिकतम 12,000 रुपए सालाना, तो सरकार क्या करती है, इस पर अनुदान देती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो किसान भाई बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पाता है उनमें बिल में क्या छूट देते हैं, और राज्य सरकार इसके लिए विभिन्न कैंप भी लगा रही है। न्याय आयोग के द्वारा कैंपों में भी इस तरह की मित्र योजनाओं को क्रियान्वित किया था, मैं भी उसका एक पार्ट था। और दूसरी बात है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, ये भी हमारे किसान भाइयों के लिए आपको पता ही है। कृषक साथी योजना में क्या पता है, देखो तारबंदी वाला भी है। तारबंदी देखो किसान भाइयों के जानवरों से नील गाय कहते हैं, जिसको हमारे मारवाड़ी में रोजला कहते हैं, जो तारबंदी होती है उनके लिए भी सरकार क्या करती है, अनुदान देती है। देखो हंसने की बात नहीं है, देखो नील गाय की लोकल भाषा में हमारे यहाँ रोजला ही कहते हैं। तो उनके लिए भी सरकार क्या करती है, खेत के चारों ओर चार दीवारी करने की जो तारबंदी लगती है उनके लिए सरकार क्या करती है, अनुदान देती है। तो 400 रुपए प्रति मीटर, 100 रुपए प्रति मीटर से 100 रुपए प्रति मीटर से अधिकतम 400 मीटर तक तारबंदी की अगर रेंज है, अधिकतम 400 मीटर तक अगर तारबंदी खरीद रहे उस पर किसान भाई लोगों को 50% तक राज्य सरकार क्या कर देती है, अनुदान की राशि उपलब्ध कराती है। उसके अलावा भी इसमें है लघु सीमांत कृषक भी आ जाता है, खेतिहर मजदूर भी आ जाती है। तो राज्य सरकार 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की थी। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसान या जो अपने जानवरों से सुरक्षा के लिए जो हमारे किसान भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। तो बहुत ही अच्छी बात है, मुख्यमंत्री महोदय का आभार है। तीसरा देखते हैं। अब देखो तीसरा है दोस्तों पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना। ये तो आपको पता ही है, कुसुम कंपोनेंट, ये सोलर पंप वितरित करती सरकार।
सोलर पंप वितरित करती है। फुहारा ड्रिप इरिगेशन हमारे किसान भाई लोग काम में लेते हैं सोलर पंपों के वितरण के लिए। इसमें फुहारा योजना, सब्सिडी इत्यादि इसमें सोलर पंप के वितरण के लिए लिख देते हैं। फुहारा सब्सिडी इत्यादि के बारे में इस पर जानकारी मिलती है। तो आपको तो पता ही है, सरकार कह रही है 2021-22 में आज से 17-18 हज़ार तक सोलर पंप वितरण किए जा चुके। ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार किसान भाई लोगों को सोलर पंप का वितरण करते हैं या उसमें सब्सिडी लेते हैं। इससे फुहारा ड्रिप इरिगेशन इसमें सब में आगे हेल्प मिलती है। और अगर कोई SC ST का है तो सरकार इसको अलग से 4500 रुपये अनुदान भी देती है। ऐसा भी इस योजना में हाल ही में इस योजना में ऐड किया गया, तो मैंने ये योजना भी ले ली कि सरकार SC ST का कोई बंदा है तो उसमें अलग से अनुदान की व्यवस्था की गई 4500 रुपये। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।